तो हमें लगा यार तैयारी सबकी नहीं है, तो एक काम करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उस पे सिग्नेचर लेके ट्राई करते हैं कि सेशन पोस्टपोन करा दें। मतलब गर्ल्स हॉस्टल से एक बॉक्स आता था लेटर्स का, और हमारे यहाँ से जाता था। तो मतलब हमने लेक्चर थिएटर्स के अंदर स्पीकर चलाए थे फुल आवाज में। मैंने जैसे ही देखा उसको, ऋषभ को, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा मिनी मिलिशिया, 1-1.5 घंटा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे, 1 कंपनी घंटा में। लंच करते थे कंपनी में। पेटेंट पे भी काम किया, तो मैंने पेटेंट फाइल करना सीखा कि, तो डिलीवरी से मेरे को ऑफर मिला था उस टाइम। तो जब तीसरा राउंड हुआ ना, उसमें जो मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, वो मेरे से अमेजोन में पूछा था। और मेरा उसके अलावा फैन फेस्ट, मतलब इनकी अपनी होती है फैमिली फेस्ट, जिसमें अपनी फैमिलीज को लाओ, तो उसमें 5 स्टार वगैरह की बुकिंग कराते। तो जनरली इनकी जो बाहर जाने वाली पॉलिसी है वो यही कहती है कि व्हेन यू आर, अपना एक सर्कल ऐसा बनाओ, जो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाले लोग। माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी स्किल्स डिमांड में है? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Next Engineers, and I'm Sahil Verma, host of this episode. This is going to be our fourth episode of Engineer Talks, and I'm excited to share today. We have a special guest, Ramandeep Singh. He's alumni of our university, JC Bose University of Science and Technology, and currently working as an SD2 at Microsoft. Previously, he was a software engineer at Samsung. So I'm honored to welcome Ramandeep sir to Engineer Talks, and I'm truly grateful to have him with us today. So again, welcome sir to our episode. Thanks, yeah. Thank you so much. I can start with my introduction. Sure, sir. Uh, Sure. fun, Please introduce fun, yourself. fun, fundamental question. Yes. Yes, So sir. my name is Ramandeep Singh, and I am from Sonipat, Haryana. So as you mentioned, I completed my graduation in 2019, and from therein I, started as an intern at Samsung, and I also got the offer from Samsung as a full-time engineer. I worked there for approximately 2 years, along, with the internship time. I worked as an Android developer there, so I worked on various apps there, and it was a very good time. I also worked on a patent, and my patent got listed as an India patent. And post that, I joined Microsoft in 2021 January, you can say. So till now, it has been around 4 years that I've been working with Microsoft, and I have been working with the Azure team, and I have total make four switches till now in the internal switches in the Microsoft, just to change some work. That's it. So yeah, that is something brief about me. Yeah. So initially you landed at YMCA in 2015, 15, right? yeah. Is there any guidance engineer in your family background? मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है इंजीनियर। Okay. लेकिन So you एक जो मेंटर था वो मेरे को वाईएमसीए में मिला था, एंड अच्छा हिज अच्छा नेम इज चंदन सिंह। तो उसको काफी लोग जानते हैं, मतलब ही चंदन वाज द सिंह। गेम चेंजर, या ही वाज द गेम चेंजर फॉर अस। मतलब हमारे बैच के तो सभी लोग जानते हैं, 2019-20 बैच के, तो ओ 18-19 तो बैच के। यस। who is चंदन सिंह, लाइक मैं तो नहीं जानता उनको। हाँ, तो मैं बताता हूँ। आई थिंक ही इज अ पास आउट ऑफ 2016 और 17 बैच। तो उसके ओके बाद वो अमेजोन में थे। अमेजोन के बाद आई गेस वो इंडीड में मैनेजर पोजीशन पे अभी करंटली शायद काम कर रहे हैं। ओके तो ही ओके। स्टार्टेड एक कोर्स वहाँ पे वाईएमसीए में कॉलेज। ही, जिसमें इन्होंने ओके। या कॉलेज में फ्री टीच किया सबको 3-4 मंथ्स के लिए, मतलब वीकेंड बैचेस की फॉर्म में। उसके बाद उन्होंने फिर अपना पेड कोर्स स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर फिर जो भी एनरोल करना चाहता है, वो अप्रोक्सीमेटली 6,000 फॉर अ कोर्स फीस थी उनकी। वो भी 3-4 महीने चला वीकेंड पे। तो उन्होंने काफी अच्छा प्रिपेयर करवाया, काफी मतलब मोस्टली हमारे बैच के जो भी इंजीनियर्स अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, वो सब चंदन सिंह के पढ़ाए हुए हैं। तो हाँ, ब्रांड बन गया चंदन सिंह का है। चंदन सिंह हमारी लाइफ का तो ब्रांड ही है। इट्स अ इंजीनियर टॉक, सो वी विल आल्सो डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कॉलेज लाइफ वो कैसे गई। तो आपकी जर्नी कैसी थी कॉलेज लाइफ की अपनी, वाईएमसीए की? हॉस्टल में रहे यार होंगे मेरी आप? यार मैं हॉस्टल में नहीं, मैं बाहर रहा था, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैं सेक्टर 10-11 में रहा, मेरे दोस्त के साथ ही सेक्टर बाहर। ले रहा हूँ, अभी हमारे हॉस्टल नहीं थे तो सेक्टर। हाँ, तो आपने कॉलेज लाइफ का पूछा, तो मैं एक्सप्लेन अगर ऐसा करना चाहूँ, तो मतलब मेरे काफी अच्छे अच्छे दोस्त बने। मतलब उसमें जो कॉलेज लाइफ के ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ शायद लाइफ टाइम रहेंगे, मेरे क्योंकि ऐसे दोस्त हैं। तो कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, टीचर्स के साथ भी काफी अच्छी बनती थी, ठीक है। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो सीआर था उस टाइम, मतलब इलेक्ट किया था हमने ही, हाँ। सीआर है। तो थोड़ा अपना ज्यादा अच्छा सिस्टम था कि भाई टीचर से इतनी बनती थी कि भाई कभी प्रिंट आउट लोग बाहर निकलवाने जाते थे, तो हम टीचर्स के ऑफिस से जाके प्रिंट आउट निकलवा लेते थे उनके प्रिंटर से। टीचर हमें कहते थे, अरे यार रमन जा, चला निकाल ले यार। तो मतलब इतनी बातचीत थी। और एक बार का इंसिडेंट तो मैं ये बताऊं कि जैसे हम सेशनल की तैयारी कर रहे थे, तो हमें लगा कि यार सेशनल की तैयारी तो हो नहीं रही, आधी क्लास के बच्चों की नहीं हुई इस टाइम सेशनल की तैयारी। तो हमें लगा यार तैयारी सबकी नहीं है, तो एक काम करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उस पे सिग्नेचर लेके ट्राई करते हैं कि सेशन पोस्टपोन करा दें। अच्छा। तो हमने साइन करवा करू के हम चले गए पोस्टपोन करवाने के लिए। मैं उनका नाम भूल गया जिनके पास हम गए थे, बट उन्होंने पोस्टपोन किया नहीं। दो ही सेट की यार, तुम यार इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हो यार, तुम सब तो कर ही दोगे। हमारा बैच काफी अच्छा था, मतलब इस चीज में कि यार काफी अच्छी इमेज अच्छा। थी।
कि कर ही लोगे यार। तो हमने काफी इंसिस्ट किया कि अरे सर तैयारी नहीं हो रही है, बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता इस तरीके से। अरे कहते तुम्हें करा रखा है, सब वही आएगा, बस जाओ, इतना बोल दिया। तो फिर हमें लगा कि चल ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस इन्होंने दे दिया है, हम भी 3-4 घंटे पढ़े, अगले दिन दिया, सब सेशन में पास हो गए यार, सभी पास हो गए। हमें लगा ठीक है यार। लेकिन वो चीज भी मेरे को लगा कि यार हम क्या करवाने चले गए थे यार, पोस्टपोन करवाने चले गए थे हम तो सेशनल यार। और वहां से और हम ये पोस्टपोन करा के, आपने अगर सुना वहां पे पिज्जा लाइव और स्टार क्रस्ट है, हमने पिज्जा खाए थे वहां पे हाँ, आके कि छोड़ पिज्जा यार, लाइव, पोस्टपोन तो हुआ नहीं। पिज्जा लाइव, हाँ तो पिज्जा लाइव। तो पोस्टपोन तो हुआ नहीं, चलिए ये खा के चलते हैं यार। ओके, सो हम्म। कोई और किस्सा, लाइक सेशन पोस्टपोन हो गए हुए नहीं? और हाँ, ये कौन हमने सी ट्राई बात किया, है? ये होगी 2017 की बात होगी यार। या तो आपका फर्स्ट ईयर होगा या सेकंड ईयर होगा ना, यही होगा। या सेकंड होगा या थर्ड होगा, मतलब फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर की बात है, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर की बात थी। और कोई किस्सा? यार और किस्सा तो ऐसा है, मेरे टाइम पे मुझे ध्यान है, जब मैं हॉस्टल में नहीं था, लेकिन जो मेरा रूममेट था बाद में बना, वो हॉस्टल में आया 1 साल। तो उसने अच्छा। मेरे को बताया था कि जो हॉस्टल के अंदर शकुंतलम है, वहां पे हाँ। वैलेंटाइंस डे के आसपास लेटर एक्सचेंज होते थे। अच्छा। तो मतलब गर्ल्स हॉस्टल से एक बॉक्स आता था लेटर्स का, और हमारे यहाँ से जाता था। तो वहां पे जो सीनियर्स थे वो सेंटर में खड़े होके, क्योंकि वहां पे ना एक जगह आवाज गूंजती भी है, तो उस जगह पे पॉइंट पे खड़े होके वो लेटर्स पढ़ते थे सबके, हाँ भाई तेरे लिए लेटर आया है, खड़ा हो जा। ये इस तरीके से। जैसे यार जिगरी को 70 डिग्री नहीं है, उसमें आपने देखी है यार जिगरी को 70 डिग्री? देखिए देखिए उस देखिए, हाँ उसमें वो छत पे चढ़ के आवाज में गाते हैं, कुछ शायरिया गाते हैं अपनी, हाँ वैसा हाँ सीन। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बोलियां डालते हैं छत पे खड़े होके गर्ल्स हॉस्टल के लिए, फिर वहां से भी आती है। यस यस यस, सिमिलर वैसे सीन होता था। हाँ, तो आपके नाम पे कोई लेटर आया फिर है? मेरे नाम पे कोई लेटर नहीं आया, मैं तो खैर हॉस्टल में था ही नहीं। लेकिन बच्चों ने क्या अच्छा किया, जान जान के ना झूठे लेटर लिखने शुरू कर दिए। अच्छा लौंडे ने, अच्छा। लौंडे का लेटर लिख दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे। तो उनको लगा यार क्या बात है यार, मेरे लिए लेटर आ रहा है लड़की की तरफ से, वो खुश हो हॉस्टल रहे से, हैं। खुश हो रहे हैं यार। तो ऐसे ऐसे ना, मतलब फिर उनको पता लगने लग गया, अरे यार ये तो झूठे लेटर लिखते हैं। तो धीरे धीरे चीज बंद हो गई फिर। अच्छा अच्छा, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जब हॉस्टल में थे हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा अच्छा नहीं सर, था, एक बात हाँ। बताओ, होता है ना कि कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ कांड किए होते हैं और उनके जो मेन हकदार होते हैं वो तुम होते हो, मतलब तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता है। तो ऐसी कोई चीज जिसमें आपका मेन कैरेक्टर रहा हो, कोई कांड में या कोई ऐसी? यार एक्चुअली हमने कुछ ना ऐसे कांड नहीं किए कि भाई नेगेटिव साइड वाले, हमने थोड़े पॉजिटिव कांड किए। जैसे हमने एक चीज स्टार्ट करी थी। फन वाले, नॉट इज हाँ अबाउट लाइक हाँ, नेगेटिव। एग्जैक्टली हाँ, मैं फन वाला बताता हूँ। तो टीचर्स डे होता है, तो टीचर्स डे हाँ। पे मैं और मेरा जो रूममेट था विनय सरोवा, उसने ये चीज सोची यार कि यार रमन, हम ना टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कभी हुआ नहीं यहाँ पे, तो टीचर्स को हम्म। भी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा सही है। तो थोड़ा ना उस टाइम वो था कि अकेले उसके दिमाग में वो थॉट था, तो उसको थॉट को ना प्लान नहीं कर पा रहा था। तो उसने मेरी हेल्प मांगी, तो उसको ना काफी मैंने मोटिवेट कर दिया कि हाँ यार करते हैं। तो हम मिलन पे गए। मिलन पे हमने इतना धांसू केक बनवाया यार, वो बुक वाला केक था, उसमें सभी टीचर्स के अच्छा नाम और बीच में पेन, ये केक बनवाया हमने, और हमने प्रेजेंट किया टीचर्स को। और हमने क्लास में लाके स्पीकर्स लाए थे बड़े उठा के हॉस्टल से, तो क्लास में अच्छा अच्छा। स्पीकर्स लगाए, कचौड़ी वगैरह लाए, सबने खाई, केक काटे इस तरीके से, ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सबने डांस वांस किया 1-1.5 घंटा। तो मतलब हमने लेक्चर थिएटर्स के अंदर स्पीकर चलाए थे फुल आवाज में, तो 1 घंटा हम नाचे थे उस पे। तो वो अच्छा मतलब मोमेंट काफी अच्छे थे। हाँ, वो क्लास में नाचने वाले मोमेंट तगड़े थे यार। उस टाइम और एक बच्चा टीचर, उस पे, टीचर भी थे और यार, टीचर, टीचर खैर, टीचर हाँ टीचर थे। टीचर 10-15 मिनट में वैसे चले गए थे, उसके बाद हम ही थे। लेकिन उन्होंने मतलब काफी खुश हुए, उनको काफी अच्छा लगा कि यार हमारे लिए इन्होंने इतना सोचा इस तरीके से। और उस टाइम मुझे याद है एक लड़का, क्योंकि लेक्चर थिएटर ऐसे बने हुए लेक्चर थिएटर की तरह, तो लास्ट हाँ वाले बेंच ऐसे पे से चढ़ के नाच रहा था, तो उसको पंखे में भी हाथ लगा था एक का तो मतलब काफी तगड़ा। अच्छे मोमेंट थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो आते हैं कॉलेज में, अपने पढ़ लिए, मौज मस्ती करते ही नहीं। आई थिंक हम्म। कॉलेज का ही पार्ट ऐसा है कि इसमें भाई तुम जितनी मौज मस्ती कर लो, क्योंकि एट द एंड बिल्कुल सारे कहीं बिल्कुल। लैंड कर ही जाएंगे। ना लैंड करें तो एक तुम्हारा अच्छा 4-5 साल बाद, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि एक अच्छा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगी, बट जो टाइम है क्रूशियल है, जो दोस्त है वो शायद नहीं मिलेंगे। तो पहला 1-1.5 साल तो मैं भी यही मानता हूँ कि पूरा इन्वेस्ट करो भाई दोस्ती में, क्योंकि हाँ मुझे पता है डीएसए पढ़नी है, वही 2-3 प्रोजेक्ट बनाने हैं, वो तो स्टैंडर्ड हाँ चेंज ही हाँ, नहीं हुए अब तक। वो सही आखिरी बात के है। 1.5-2 साल में बना लेना, पहले 1.5 साल मौज मारो, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, कोई बात नहीं यार, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन डेली लगा लिया, दैट्स इट। लेकिन अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, थोड़े बहुत बंक वंक कर लो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अटेंडेंस थोड़ी बहुत मेंटेन करो कि तुम्हें भी दिक्कत ना हो। और टीचर्स अच्छी बना के रखो, मतलब ऐसे नेगेटिव स्टूडेंट क्यों बनना, पॉजिटिव ही रहो, है ना। तो उनको भी अच्छा फील कराओ, खुद भी अच्छा फील करो, एंजॉय करो। जैसे हम क्या करते थे, हमने थोड़ी बहुत शैतानियां करी हैं, ऐसी नहीं करी की। तो हम जैसे लास्ट बेंच पे बैठते थे, तो हम मिनी मिलिशिया, उस टाइम नई नई रिलीज हुई थी गेम, तो हम पूरे रूम बना बना के 6-6 बंदों की टीम में ऐसे मिनी मिलिशिया खेल रहे होते थे, फंसे भी हैं एक उस दो टाइम बार। तो उस टाइम तो फोन का भी नया नया ट्रेंड हुआ होगा, शायद जियो की सिम उस टाइम में आई थी एग्जैक्टली तो। हाँ, यस यस। तो उस टाइम मेरा तो फर्स्ट फोन शायद कॉलेज में मैंने लिया था, फर्स्ट जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, एमआई का।
हाँ, तो उस टाइम फोन्स ज्यादा ही थोड़े होते तो सबको मजा भी आ रहा था। और मिनी मिलिशिया भी नई लॉन्च हुई थी उस टाइम, आपने अगर नाम सुना हो गेम का। हाँ मैंने सुना है मिनी मिलिशिया, वो छोटा सा एक वो होता है कुछ काइंड ऑफ कैरेक्टर। हाँ हाँ, हाँ मैंने करेक्ट करेक्ट। सुना। सैमसंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे आप, तो उससे पहले हम्म। कितनी कंपनीज का इंटरव्यू दिया था आपने? यार मैंने एक दिया था, amazon का ही दिया था बस। और amazon का जो वो राउंड था बेसिकली, यहाँ पे ऑफिस में इसमें कॉलेज में आई थी amazon। तो उसका जो कोडिंग राउंड था उसमें मेरे टेस्ट केसेस सारे पास थे, लेकिन फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल आई नहीं थी। और वो उन्होंने सेम डे ऑफ इसमें कॉलेज में शेड्यूल किए थे। तो मैंने उनको मेल अच्छा। वेल डाली कि आई थिंक देयर इज अ इशू विद योर प्लेटफॉर्म या इस हम्म। तरीके से, बट उनका रिवर्ट आया नहीं। तो उसके बाद फिर सैमसंग ही दिया था, उसके बाद मैंने कोई और इंटरव्यू नहीं दिया था। बट मुझे ध्यान आया जब मेरा सैमसंग का इंटरव्यू हुआ था, उसके दो हम्म। तीन दिन बाद इंडियन नेवी भी आती थी हमारे यहाँ, तो मैंने इंडियन नेवी का भी ग्रुप डिस्कशन दिया था। अच्छा। ठीक है। तो इंडियन नेवी का जब मैं ग्रुप डिस्कशन दे के निकला, उसी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि लिस्ट ऑफ क्यों? सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एट सैमसंग। तो उस लिस्ट में 29 स्टूडेंट्स से 28 पे मेरा और 29 पे मेरे बेस्ट फ्रेंड ऋषभ का नाम था। तो अच्छा अच्छा। मैं खुश हो गया भाई। और जैसे ही मैं ऊपर गया, क्लास चल रही थी उस टाइम, तो क्लास में तो हम्म। बच्चों को पता ही था कि मैसेज आ चुका है। मुझे तो पता नहीं था, हम्म। क्योंकि मैं तो जीडी रूम से बाहर आया। मैंने जैसे ही देखा उसको, ऋषभ को, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मतलब काफी खुशी होती है कि अगर आपका दोस्त काफी जिगरी यार हो है, एंड आप दोनों सेम कंपनी में लग जाओ, तो काफी खुशी होती है उस चीज की। एंड मेरे तो बैच के अब इतने सारे बच्चे थे, वो भी खुशी थी। अब ऋषभ भैया कहाँ पे है? ऋषभ यार प्रेटलिस्ट में, अभी एक सिक्योरिटी का स्टार्टअप है, तो उसने सैमसंग के बाद प्रेटलिस्ट में स्विच किया था। आपको याद है आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा था? चंदन जी का कोर्स किया था, उसके अलावा भी कुछ किया था आपने? यार मैंने तो चंदन जैसे पढ़ाता था बस वह पढ़ता था, और चंदन जो था वो हैकर अर्थ पे ना वो बनाता था असाइनमेंट्स। तो वो हमें दे देता था अच्छा। कि असाइनमेंट्स करना, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते थे, नंबर ऑफ आइलैंड्स टाइप के, क्योंकि अब वो करे हुए क्वेश्चंस तो हमें लगता है, हम्म। जैसे आप लोगों ने अभी नहीं करे होंगे तो आपको शायद लगे कि अरे नया क्वेश्चन है इस तरीके से, बट हमने काफी करे होते थे। हाँ, तो अब वो सब क्वेश्चंस उसने कराए थे हमें प्रैक्टिस, तो तो काफी उसके साथ साथ। कह कह सकते हाँ हैं कि हाँ। काफी बच्चों की प्लेसमेंट चंदन जी ने ही करवाई है। हाँ यार, चंदन तो हमारा गुरु था, तो हम तो उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। काफी बढ़िया बंदा है चंदन, काफी हंसमुख बंदा था, बढ़िया बंदा है। सो देन सैमसंग में आपने एंड्रॉइड पे काम किया। यस। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे, लाइक सैमसंग में इंटर्न में क्या कुछ हुआ, देन फिर एफटी के बाद? इंटर्नशिप लगभग मेरी थी जनवरी से लेके अप्रैल तक, 4 महीने की इंटर्नशिप थी मेरी। तो ठीक है। उसमें मैंने दो काम किए थे। जो प्रोजेक्ट था मेरा वो बेसिकली थोड़ा सा एमएल बेस्ड था। तो उसमें बेसिकली हमने क्या कहा था कि साइमल्टेनियसली आपका फ्रंट और रिवर्स कैमरा ओपन करेंगे। तो उससे ये होगा हम्म। कि एक बंदा जो ग्रुप फोटो लेता है, वो उस ग्रुप फोटो का पार्ट नहीं होता है। लेट्स से आप 6 दोस्त हो, राइट? तो अब आप आजकल देखते होगे कि गूगल पिक्सल फीचर निकाल रहा है कि आपने फोटो खींची, फिर दूसरे बंदे को कहा कि जा तू चला जा अब वहां खींच, और वो एकदम फोटो मर्ज होते थे, तो ऐसा लगता है कि ग्रुप फोटो है। तो वो हमने उस टाइम बनाया था, और हमारा पेटेंट था उस टाइम, हमने उसका पेटेंट भी अच्छा। निकाला था। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, लेकिन उस टाइम एंड्रॉइड की परमिशन ये नहीं थी कि भाई आप साइमल्टेनियसली कैमरे दो ओपन कर सको। तो हमने जैसे हम्म। गूगल पिक्सल आज करता है ना कि दो फोटो खींचता है वो, एक ग्रुप फोटो और एक सिंगल बंदे की फोटो, हमने भी वही सेम चीज बनाई थी उस टाइम पे 2019 में। तो बिल्कुल नया फीचर भी आपने काम करे, बिल्कुल एक्सट्रीमली न्यू हो गया है तो। हाँ, तो इंटर्नशिप का ये प्रोजेक्ट था हमारा एग्जैक्टली, और इसी जब का हमने मैंने पेटेंट लिखा, फाइल किया था। यस। तो मैंने ये भी सुना है कि जो सैमसंग है उस पे इतना वर्कलोड नहीं होता काम का, बिल्कुल चिल माहौल है। ये ट्रू है क्या? ये बिल्कुल सच है। मोस्ट ऑफ द टीम्स में ऐसा ही है। लाइक कैसा हम्म। कैसा वर्कलोड है, मतलब आइडल डे एट सैमसंग कैसा है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जब मैंने उसको फुल टाइम ज्वाइन किया ना, तो मेरे जो दोस्त बने थे, काफी अच्छा सर्कल बना था मेरा। हम टोटल 5 जने थे उसमें। अब एक अमेजोन में, एक एक्सपीडिया में है, एक यूएसए में क्लाउडेरा में है, और एक सीमंस जर्मनी में है। ओके। तो हम 5 जनों का ग्रुप था। हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा मिनी मिलिशिया, 1-1.5 घंटा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे, एक कंपनी घंटा में। लंच करते थे कंपनी में, आधे घंटे का ब्रेकफास्ट करते थे, और आधे घंटे का इवनिंग टाइम। तो हमारे 4 घंटे तो लगभग यही निकल गए, 4 से 4.5 घंटे। ठीक है। उसके अलावा 2 घंटे हम काम करते थे अच्छे से। ठीक है। अच्छा। उन 2 घंटे में हमें प्रोजेक्ट्स अच्छे मिले हुए थे। मैं एक टीम में था वहां पे, मेक इन इंडिया करके टीम थी, तो उसमें बेसिकली हम्म। दे टारगेट की इंडियन ऑडियंस के लिए हम अच्छे अच्छे इनोवेशंस करें। तो उसमें मैंने एक काम किया था एप्लीकेशन पे कि सैमसंग के जो नोट वाले फोन आते हैं, पेन वाले फोन, सैमसंग नोट हम्म। सीरीज या अल्ट्रा सीरीज होगी अब तो अल्ट्रा सीरीज में जैसे स्टाइलस होता है, तो आप कोई वीडियो देख रहे हो, आपको बुक मार्क करना है कुछ या नोट्स बनाने हैं, तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था कि यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। जब वीडियो चल रही है, तो आपके हाफ सेक्शन में वीडियो चल रही है, नीचे आप नोट्स लिखते जाओ। तो वो टाइमलाइन अच्छा। की फॉर्म में जो फीचर आया था यूट्यूब का, वो भी हमने उस टाइम पे किया था कि आपने जिस जिस टाइमलाइन पे नोट्स लिखे होंगे, तो आपको वो टाइमलाइन दिखेगी, आप उस पर टैप करो, वीडियो वहां चली जाएगी, और आप नोट्स के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े बाद में रिवाइज करने के टाइम। ठीक है। तो इस फीचर पे मैंने काम किया था। यस। तो तो हमारा ये दिनचर्या होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपको ये लगेगा कि भाई यार, टाइम होता है 9 से 5, 9 से 5 ही था हमारा भी। और वो लैपटॉप भी नहीं लेके जाने देते सैमसंग में, ऐसा लैपटॉप है तो वहीं पड़े रहो, हाँ घर हाँ। नहीं लेके जाने। तो अपना तो चिल था। तो हमारा ये था, और 5 बजे के बाद हम जिम जाते थे, सैमसंग की जिम थी। तो अच्छा। खा पी के जिम जाते थे, 8 बजे उनका डिनर लगता था, तो हम डिनर करके फिर घर जाते थे। तो तो ये था काफी चिल हमारा। सीन था।
अब लाइक जैसे कि 9 से 5 की वर्क टाइमिंग थी और आपने 4 घंटे तो वैसे ही बर्बाद कर दिए यहाँ वहाँ, हम्म बचे हम्म 4 घंटे। तो 4 घंटे में हम्म तो कोई जो मैनेजर वगैरह थे वो कुछ मतलब किस तरीके से टास्क कैसे असाइन होते हैं? बिकॉज़ तुम गेम खेल रहे हो कंपनी में ही, तो कुछ तो होता होगा क्राइटेरिया, कुछ तो कोई तो जज करता होगा तुम्हें? हाँ, अब जैसे हमारा मैनेजर था, नाम नहीं लेता, तो वो भी हाँ। काफी चिली था बंदा। ठीक है, तो उसको ये पता था कि यार इनकी जो टीम है ना, 4-5 जनों की, ये जो मंडली है, ये काम तो कर देगी। ठीक है, अच्छा। तो वो ना ऐसा मैनेजर नहीं था कि रोज हमसे कुछ ना कुछ स्टैंड अप करे, कि भी पूछे क्या किया क्या किया क्या किया। वो हफ्ते में हुँ। एक ही दिन आता था हमारे पास, कि हाँ भाई क्या हो अच्छा। गया, दिखाओ कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इस तरीके से। उतने में वो संतुष्ट रहता था कि भाई हाँ इन्होंने ठीक है कर दिया। उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम मीटिंग रूम बुक करते हैं, लोग मीटिंग रूम बुक करते हैं डिस्कशंस के लिए। हम मीटिंग रूम हुँ। करते थे बुक की, एक दूसरे के किस्से कहानियां सुने, भाई तेरे कॉलेज के किस्से सुना, तू सुना। तो अपना थोड़ा ये सिस्टम था। तो इस मामले में हमारा चिल था। अब मुझे पता नहीं वहाँ माहौल चेंज हो गया हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। जैसे अब मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, तो यहाँ तो जैसे स्प्रिंट बोर्ड्स वगैरह बनते हैं, टास्क साइन होते हुँ। हैं, उसको टाइम दिया जाता है कि इतने दिन में टास्क हो जाना चाहिए, फिर उसकी स्टेट चेंज करते हैं। वहाँ कुछ ऐसा हमारा उस टाइम तो नहीं था कि हम कुछ स्टेट ठीक मेंटेन है। कर रहे हैं। हाँ, ये मैनेजर तुम्हें वो कहता था कि भई ये टास्क है, हफ्ते 2 हफ्ते में तुम करके ले आओ और तुम फीचर, वो हाँ। टास्क, हाँ, वो टास्क हार्डली उसपे हार्डली लगते होंगे 10 से 12 घंटे तो मतलब। वही हफ्ते में कर दिया, लेकिन हमारा आता था फीचर बड़ा आता था। और वो फीचर अच्छा। बनने में 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जैसे मेरा एक दोस्त था डैरन डैरन मिस्त्री, वो अमेजन में है। तो डैरन को एक ऐसा काम दिया था कि जैसे उनके स्मार्टफोन्स हैं और उनके स्मार्ट हुँ। टीवीज भी हैं, तो उसमें ये था कि यू कैन सेट इन योर ऐप कि मैं घर पहुंचने वाला हूं तो ये गाने प्ले हो जाएं, इस तरीके से ये चीजें प्ले हो जाए। तो उसने वो बनाया था अच्छा। कि एक होता नहीं कि पोजीशन बेस्ड, कि आपका टीवी और आपका वो विसिनिटी में आगे सेम, तो अपने आप गाने प्ले हो जाए, फोन से कनेक्ट हो जाए टीवी, और टीवी ऑन हो जाए, वो सब चीजें। तो उसने वो एप्लीकेशन बनाई थी और उनके गैलेक्सी प्ले स्टोर पे भी अपलोड हुई थी वो एप्लीकेशन अच्छा। उसकी। उसका प्रोजेक्ट काफी उसने तगड़ा काम किया था उसमें। तो ये बताओ कि जो सैमसंग कंपनी है उसमें अपार्ट फ्रॉम सैलरी डिस्कस हो सकती है सैमसंग की तो? आप तो सैमसंग में नहीं हो। कर लो, मुझे क्या दिक्कत है, अब मैं तो हुई नहीं हूँ। 14-15 हाँ, एलपीए शायद है ना? इतना ही है हमारे नॉलेज में अब इतने। होगा क्योंकि, हाँ अब इतना इसलिए होगा क्योंकि उसमें उन्होंने शायद रिटेंशन बोनस भी जोड़ा, जितना मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा। पहले रिटेंशन बोनस नहीं होता था। रिटेंशन बोनस इस कि आप 1 साल अगर रुके रहे तो उसके बाद आपको वो बोनस मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक है, है। उससे पहले अगर यू लीव तो वो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो शायद 1-1.5 लाख वो भी होता है। उस टाइम रिटेंशन बोनस नहीं था, तो वी गॉट 10.5। सो अपार्ट हाँ फ्रॉम सैलरी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या थे कंपनीज के? यार, मेरे को ध्यान है माइक्रोसॉफ्ट उसका, सॉरी सैमसंग का, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट वैसे डे टू डे तो नहीं था, लेकिन दिवाली पे होता था। दिवाली पे अच्छा। दे यूज टू गिव अ हैम्पर, जिसमें फूड आइटम्स वगैरह काफी सारी होती थी। और एम सीरीज के फोन लॉन्च हुए थे, तो एम सीरीज के फोन सबको एक एक दिए थे। मेरे टाइम पे, मेरे से 1 साल बैच पहले की बात बता रहा हूँ ये, जिस साल मैंने ज्वाइन हम्म। किया था उस टाइम हेडफोन्स बांटे थे उन्होंने। सैमसंग ने सोनी या जेबीएल के किसी के हेडफोन्स थे, काफी अच्छे हेडफोन्स थे, वो अच्छा। बांटे थे। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने दिवाली पे वो बांटी थी, स्मार्ट वॉचेस दी थी सबको, और वो हैम्पर्स दिए थे। तो दिवाली पे अच्छा दिवाली गिफ्ट देते थे वो। और पार्टीज वगैरह होती है सैमसंग में? हाँ, हर क्वार्टर में एक टीम पार्टी होती थी, हर क्वार्टरली टीम क्वार्टर में? पार्टीज होती थी वहाँ पे। हाँ, तो अच्छी पार्टी होती थी वो, मतलब मैंने भी एक बार ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो मैंने एक स्काई वर्ल्ड करके एक जगह है नोएडा में, आइस स्केटिंग की एक जगह है, शायद नाम ऐसे ही कुछ वर्ल्ड है उसमें है, तो आइस स्केटिंग की जगह थी। और उसके बाद डिनर था रूफ टॉप, तो स्पेल बाउंड करके एक जगह थी नोएडा में, गार्डन्स ऑफ गैलरी में, तो वो मैंने होस्ट कराई थी उस टाइम, अरेंजमेंट्स वगैरह। तो वो काम तो मेरा मैनेजर मेरे को ये काम भी दे देता था कि भाई ये बात बात कर लेगा फोन पे, यू मैनेज, वो चीज थी। तो लाइक सैमसंग की आपकी लर्निंग्स क्या क्या थी? यार सैमसंग में अगर मैं वर्क टाइप से हिसाब से बताऊं, तो मैंने टेस्टिंग टाइप वाला काम भी किया, बेसिकली इश्यूज रिजॉल्व जिसको बोलते हैं। तो मैं एक हम्म। गैलेक्सी स्टोर टीम में रहा था, जो सैमसंग का बेसिकली प्ले स्टोर अपना स्टोर है। तो उसमें इश्यूज मैंने रिजॉल्व भी किए हैं। उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट पे भी देखा है कि भाई जैसे उसमें 2 लैंग्वेजेस थी एक टाइम पे, इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें हमने इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस डाली थी काफी सारी। तो उस पर भी थोड़ा बहुत ठीक। काम था। इसके अलावा मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैंने काफी पीओसीज करे थे इस चीज को लेके, एक इंटर्नशिप के टाइम वाला प्रोजेक्ट, और एक ही तुम्हें बताया अभी। तो मैंने पेटेंट पे भी काम किया, तो मैंने पेटेंट फाइल करना सीखा कि पेटेंट फाइल करते टाइम हमें क्या क्या बातें लिखनी होती है, क्या क्या वर्ड करनी होती है। तो मुझे पता लगा टेक्निक ज्यादा डिपेंडेंट है, कि टेक्निक वो पहले किसी ने ना की हो, यूनिक हो टेक्निक की। लॉजिक आइडिया तो सेम भी हो सकता है, लेकिन उसको एल्गोरिदम जिस तरीके से आप कर रहे हो वो यूनिक होनी चाहिए जब भी फाइल करते हो आप, राइट। तो वो लर्निंग थी। और जावा पे काम करना सीखा, एंड्रॉइड पे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, और टीम बॉन्डिंग भी सीखी। ये चीजें मेरी बेसिक लर्निंग थी वहाँ पे, कि भाई हाउ टू वर्क इन अ टीम, वो चीज। ओके। सो पेटेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें लाइक इफ देयर इज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड उसको अपना कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, उसको पेटेंट करवाना है, तो पेटेंट के लिए क्या क्या आपने बताया, तो थोड़ा स्कोर एक्सप्लोर करोगे? तो हमारा पेटेंट, मैंने तुम्हें आइडिया बताया था कि ग्रुप फोटो में एक बंदे को हम्म। मर्ज कराना था, राइट। तो जब भी हम्म। आपको पेटेंट फाइल करना है ना, तो उसकी एल्गोरिदम या उसकी टेक्निक ऐसी सोचो कि भाई वो थोड़ी सी घुमा दे इंसान को। ठीक है, और उसको लगे कि यार हाँ साले कुछ लिखा तो है इसने खतरनाक। तो हमने कुछ ऐसा ही बनाया था कि लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका बर्थडे है और आप केक काट रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपकी एक ग्रुप फोटो ली, एक बंदा और है उस वो फोटो में नहीं आया, तो मैंने उसकी एक फोटो ली। अब
आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? केक है, केक को कट करना ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका केक है, राइट? तो हमने एक ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उसमें डिफाइन किया था अपने पेटेंट में कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल ग्रुप फोटो में भी लोग किसी चीज को देख सकते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो नया बंदा उसको डालूंगा उसको भी थोड़ा इसी टाइप से लाना फोटो में कि वो प्रोजेक्शन उसकी उसी तरफ हो। दूसरा एंगल, एंगल की बात किया कि जैसे आप 6 लोग हो और 7वें लोग को मेरे को आपको फिट करना है, उसकी हाइट का डिफरेंस और आपकी हाइट का डिफरेंसेस वो वैसा ही होना चाहिए जैसा एक्चुअल में है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ फोटो में आ रहा हूँ तो मैं बहुत छोटा या बहुत बड़ा ना दिखूं, वैसे ही दिखूं जैसा आप और मैं रियल लाइफ में हाइट का डिफरेंसेस है, तो वो हाइट की रेशोज। तो हमने डिफाइन करी एल्गोरिथम कि वी विल स्कैन थ्रू योर गैलरीज एंड वी विल आइडेंटिफाई कि जो ग्रुप फोटो में बंदे हैं वो और जो ये बंदा है इनकी आपस में सबकी क्या फोटोज हैं, और वो एक शेड्यूलर चलेगा डेली। तो उसके बेसिस पे वो रेशोज डिफाइन कर देगा कि रमनदीप इज टू दिस पर्सन इज की हाइट का रेशो इतना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस हिसाब से जब वो फोटो मर्ज होगी तो इट विल लुक कि हाँ यार ये रियलिटी है। तो एल्गोरिदम जो आप डिफाइन करते हैं ना, उस एल्गोरिदम के स्टेप्स थोड़े यूनिक होने चाहिए। पहली बात तो ये चीज होती है, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती है पेटेंट के, बेसिकली 3 रूल्स होते हैं जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। उसमें एक तो यूनिकनेस यही होता है कि यूनिकनेस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। बाकी 2 पॉइंट और भी होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि patents.google.com पे जाना है, आपको जो पेटेंट लिखना है उसके कीवर्ड्स डालो तो उसमें आ जाएंगे। फिर आप उसकी वो पढ़ो समरी टाइप, तो आपको पता लग जाएगा अरे यार मेरा भी इससे सिमिलर है, शेट फाइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिकनेस नहीं रही। तो आपको जब भी पेटेंट फाइल करना होता है तो यू हैव टू टेल कि व्हाट आर यू पेटेंटिंग, और उसके रिलेटेड कोई अगर आपको पेटेंट्स मिले तो वो भी डालने पड़ते हैं। फिर वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हाँ यार ये पेटेंट से मिलता जुलता है कि नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो वो खुद भी सर्च करेंगे। अगर उनको मिलेगा तो ऐड कर देंगे कि प्लीज लुक एट दिस पेटेंट, दिस लुक सिमिलर टू योर। फिर वो आपको टाइम देंगे, जो फाइल करते हैं ना उसको, जो लॉयर्स होते हैं, कि आप इसको थोड़ा इंप्रोवाइज करो इस तरीके से, वो आपसे डिस्कशन करके समझेंगे। इस तरीके से फिर स्टेप बाय स्टेप बहुत टाइम लगता है थोड़ा पेटेंट को मतलब पास होने में। तो जब मैं सैमसंग निकल गया, फाइल मेरा हो चुका था, लेकिन वो मेरा ग्रांट होके अब मेरे नाम पे अब आया, मतलब 1 साल पहले, 1 1.5 साल पहले। तो वो 2 3 साल पेटेंट लग गए इसको। कंपनी के नाम पे है? वो कंपनी के नाम पे भी है और ऑथर्स का नाम उसमें मेरा नाम आता है, और हम 5 जनों का नाम आता है, डैरन, फतेह, कांश, जो मैंने आपको बताया ना, हम दोस्तों का नाम, ठीक है, ठीक। और मेरे तो मेंटर, आप मेरे यानी yes, हाँ। आपके उस पे राइट्स हाँ, वगैरह है उस पेटेंट पे आपके? राइट सैमसंग के रहेंगे, ऑथर मैं हूँ। ठीक है, इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट पे शिफ्ट हुए। माइक्रोसॉफ्ट का हम्म। इंटरव्यू प्रोसेस कुछ था? तो माइक्रोसॉफ्ट में जो मेरा रेफरल था, पहली बात तो वो उस पे आते हैं। तो मेरा एक स्कूल का फ्रेंड था अर्चित, तो उसने मेरा रेफरल लगाया था, ही वाज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद उस टाइम पे। ओके। तो उसने मेरा वो लगाया था रेफरल, और मैंने 1 2 बार रेफरल लगवाए थे पहले, तो कॉल नहीं आई थी, जैसे सबको नहीं आती। लेकिन जब मुझे आई तो उन्होंने कहा था कि आपके एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज होंगे। तो मैं खुश था कि यार अच्छा है, क्योंकि यार बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है, एक इंटरव्यू हो गया, हमें ये नहीं पता लग रहा इंटरव्यूअर से कि भाई आगे रिप्लाई बैक हुआ है, करना है आगे प्रोसीड के नहीं करना, राइट। क्योंकि अमेजोन में मेरे साथ हुआ था, मैंने अमेजोन का इंटरव्यू दिया था, मेरा फर्स्ट राउंड अच्छा था, दूसरा राउंड गड़बड़ आया, तो उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उनको पास किया तो उनका रिप्लाई आया कि सॉरी वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर, इस तरीके से जो भी उनकी मेल अच्छा, होती है आपने स्टैंडर्ड मेल। इसमें मतलब अमेज़न में भी ट्राई करा था थ्रू आउट हाँ दिस मैंने फेज? हाँ मैंने एक अमेजन भी दिया था, और एक डिलीवरी कंपनी है जो बेसिकली हाँ, डिलीवरी की कंपनी है, डिलीवरी, हाँ, उसका भी दिया था। गुरुग्राम। यस यस, हाँ वो गुरुग्राम में भी है, गोवा में भी है वो, ठीक अच्छा, है, उसका ऑफिस गोवा में भी है, तो मैंने तो उसका भी दिया था। तो डिलीवरी का क्या कुछ एक्सपीरियंस था? डिलीवरी का तो मेरा स्पेसिफिकली प्रोफाइल बेस्ड था, एंड्रॉइड बेस्ड, उसमें स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था कि डीएसए ही पूछेंगे और सिस्टम डिजाइन। उन्होंने डीएसए पूछा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स पूछे थे मेरे से, तो डिलीवरी मेरा क्लियर हो गया था। तो डिलीवरी से मेरे को ऑफर मिला था उस टाइम 14 का मिला था लगभग, ठीक है। तो इट वाज 10.5 से 14, तो उन्होंने कहा था कि स्टैंडर्ड मार्केट हाइक इज 30%, उतना हम आपको दे रहे हैं, तो उन्होंने वो 30% हाइक के साथ बना दिया था 14.5 जो बन रहा था। उसके बाद फिर जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू था, वो एक ही दिन में सारे इंटरव्यू हुए। तो मुझे पहली बात तो यही अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू राउंड के बेसिस पे जज नहीं किया और एलिमिनेट या वो चीज नहीं करी। उन्होंने मेरे सारे ये इंटरव्यूज लिए, मैं उस चीज के लिए अच्छा था। हाँ ये बेस्ट थिंग थी। तो मेरा कोई ऐसा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड नहीं हुआ था, मेरा डायरेक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, वो हुआ। फिर उसके ही तुरंत बाद, मतलब 10 15 मिनट या 20 मिनट के बाद एक और इंटरव्यू राउंड हुआ, वो भी अच्छा गया। फिर तीसरा एक और राउंड हुआ उसी 15 20 मिनट बाद। तो जब तीसरा राउंड हुआ ना, उसमें जो मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, वो मेरे से अमेजोन में पूछा था, और मेरा नहीं हुआ था मेरे से सवाल, ठीक है। वो एलआरयू कैश बेस्ड क्वेश्चन था, एलआरयू कैश अगर आपने सॉल्व करी हो। थोड़ा-सा अगर आपने नहीं करा वो आपसे होगा भी नहीं, ये मैं क्योंकि हाँ एलआरयू कैश उसमें 2 डेटा स्ट्रक्चर लग जाते हैं उसमें, राइट। हाँ, तो ऑफ वन टाइम में करने में थोड़ा सा उसका जो होता है ना, वो गेट वाला, वो गेट और डिलीट के उसमें, तो वन टाइम में फंस जाओगे आप। इंग्लिश यस, यूज़ होती है इसमें, है ना? हाँ लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट यू कैन ट्राई, यस उससे हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज थी, तो फिर मैंने कर रखा था, तो मैं इतना खुश हुआ यार थर्ड राउंड के उस क्वेश्चन पे सुनते ही। मैंने कहा आज ये गया इंटरव्यूअर अब तो उड़ा दूंगा, ये मेरे को आता है क्वेश्चन। तो मतलब एक ना पॉजिटिविटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था मेरा, क्योंकि मुझे लगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने अब तो एक जिंदगी में गलत नहीं करूंगा मैं। तो वो मैंने हुँ, क्वेश्चन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, वो ग्राफ्स का क्वेश्चन था, तो वो भी मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद मेरा आधे घंटे बाद मैनेजरियल राउंड हुआ था,
मैनेजर ने भी मेरे से एक जनरल ओपन डिजाइन का क्वेश्चन पूछा था कुछ नोटिफिकेशन सर्विस के ऊपर, तो वो भी मेरा काफी अच्छा गया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस मेरे को, फिर मैंने उनसे एक दो क्वेश्चंस पूछे, यस, तो वो हो गए। तो उसके बाद मेरे को एक हफ्ते तक कुछ आया नहीं था रिप्लाई बैक, तो मुझे लगा अच्छा, यार फिर लग तो नहीं गया, क्योंकि लेकिन मैं कॉन्फिडेंट जरूर था क्योंकि मेरे राउंड्स अच्छे गए थे, ठीक है, और मेरी जो डिस्कशन ऑफ थी ना इंटरव्यूअर के साथ वो भी काफी अच्छी थी, तो मुझे लगा यार मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ यार, आने चाहिए था। तो मैंने उनको मेल डाली, ठीक है, तो उनका 2-3 दिन बाद रिवर्ट आया विद द फील्ड्स की प्लीज टेल अस योर करंट ये वो, इस तरीके से वी आर अच्छा, प्रोसीडिंग विद योर ऑफर लेटर, तो गिव अस दीज डिटेल्स, अपनी करंट कंपनी, ये सब चीजें एटसेट्रा। फिर उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था लगभग 2 वीक्स बाद। तो काफी खुश था मैं, सैमसंग में इस टाइम मैं काम कर रहा था, तो मैंने कहा यार अभी तो इतना ज्यादा काम कर भी नहीं रहे हैं या है, ऑफर लेटर भी आ गया है। सैमसंग में एक्चुअली मेरे को तैयारी करने का भी मौका मिला। सैमसंग के जो आपके मैनेजर्स या जितने भी थे ना लोग, वो काफी अच्छे हैं अगर आपके अच्छे उनसे बातचीत हो। जो मेरा मैनेजर था वो तो काफी अच्छा था ही, उसका जो मैनेजर था ना उसकी मेरे साथ काफी अच्छी बनती थी क्योंकि वो मेरे साथ जिम करता था। स्किप लेवल मैनेजर तो बोल। स्किप लेवल मैनेजर, यस, तो उसने मेरा जब डिलीवरी में हुआ ना, तो उसने मुझे बोला रमन तुझे अगर स्विच ही करना है ना तो तू प्लीज अभी डिलीवरी में मत कर, आई नो यू कैन अचीव मच बेटर, ठीक है, तो तू प्लीज ट्राई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। और उस टाइम मेरे माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज हो चुके थे, ठीक अच्छा, है, तो अच्छा। मैं उसको कैसे बताऊं कि यार मेरा हो चुका है बट आई डोंट हैव ऑफर लेटर अभी वो चीज थी। लेकिन उसके जैसे ही 5-6 दिन बाद आया ना, और मैंने उसको बताया, कह रहा तू नहीं मानेगा, मुझे पता था क्योंकि मैंने रेजिग्नेशन लेटर के लिए डाल दिया था कि आई एम गोइंग टू जॉइन डिलीवरी, तो उसने मेरे को कहा आई एम नॉट साइनिंग योर रेजिग्नेशन, मैं तेरा कैंसिल कर रहा हूँ, यू ट्राई फॉर माइक्रोसॉफ्ट, यू स्टडी हेयर। उसने मेरे को साफ बोला कि यू स्टडी हेयर, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर लियो पर तू पढ़ाई कर। तो फिर मैंने कहा ठीक है। यार, ऐसे देखा जाए तो फिर तो सैमसंग दी बेस्ट है, लाइक कल्चर के मामले में तो, बिकॉज वर्क कल्चर तो काफी अच्छा ही होगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। हाँ अब देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को तो ऐसा ही लगा कि ऐसा ही है, और मेरे दोस्तों से मेरी ऐसी बात होती थी। कोई कोई टीम का कोई कोई मैनेजर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता ही है, हर एक इंसान डिफरेंट है, तो किसी का टेम्परामेंट अलग होगा, किसी का समझाने का तरीका अलग होगा। हाँ लेकिन इफ यू आर थोड़ा वैसा हैप्पी गो लकी टाइप, तो मेरे को लगता है कि आपको शायद लोग भी वैसे मिलते हैं, तो वो चीज थी। मतलब मेरा एनवायरमेंट तो अच्छा ही था, तो आई वुड से कि मैं तो 10/10 दूंगा। तो आइडियल डे एट माइक्रोसॉफ्ट कैसा होता है आपका? यार आइडियल डेट माइक्रोसॉफ्ट, अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ तो वो दिनचर्या बता देता हूँ तुम्हें। तो मेरा कुछ ऐसा होता है कि आई रीच ऑफिस बाय 9:30, उसके बाद मैं हम्म। ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ, तो ब्रेकफास्ट करके 10:15 तक वापस आ जाता हूँ। फिर 10:15 से लेके 11:30 तक कुछ काम किया 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद मैं दोस्तों के साथ बैठा, थोड़ा फ्रूट्स खाए, बातें बातें मारी, ठीक है, घूम फिर के आए, फिर 12 बज की 1 घंटे तक फिर कोई मीटिंग होगी स्क्रम वगैरह 12 से 1, वो करी, फिर 1 बजे लंच के लिए चले गए। हम किसको बोलते हैं, हम मीटिंग्स को? स्क्रम बेसिकली ये होती है कि आपकी एक डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे डिस्कशन होती है, जिसमें यू टेल कि अब आप किस टास्क पे काम कर रहे हो और वो कितना हो चुका है, और एक स्प्रिंट ठीक बोर्ड है। होता है जिसमें आप फिर वो टास्क को अपडेट करते रहते हो कि ओके दिस टास्क इज इन एक्टिव स्टेट, दिस इज मार्क्ड एज क्लोज्ड, दिस इज न्यू टास्क जो आपको भी काम करना है, और उस पर आप डेज असाइन करते हो कि कितने वर्क डेज लगेंगे इस तरीके से। तो उससे ये होता है कि जब आपकी स्प्रिंट खत्म होती है, स्प्रिंट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ डेज, या इस तरीके से कह लो आप 4 वीक्स के ग्रुप को कह दो स्प्रिंट, कोई कोई 2 वीक्स के एक उसको कहते हैं कि स्प्रिंट हमारी ये है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम्म। 4 वीक बाद आपकी स्प्रिंट खत्म हुई, तो यू आर अगर आप बोर्ड को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा हाउ मेनी टास्क आपने क्लोज किए, कितने अभी भी एक्टिव है, तो मतलब डेडलाइन उनकी आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो आपको बर्न पता लग जाता है कि यार थोड़ा सा हमने बर्न किया है, थोड़ा हम स्लो हो गए थे इस टास्क पे। फिर उसकी रीजनिंग होती है नॉर्मल कि भाई अच्छा यार इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि आई वॉज डिपेंडेंट ऑन रेडमंड की टीम और उनका रिप्लाई हम्म। लेट आ रहा था, या जो भी रीजन आप दो साफ साफ बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली इस तरीके से होता है। तो लंच करते हैं, फिर लंच करने के बाद दोपहर के बाद फिर पूल खेल लो या कुछ कर लो, फिर थोड़ी देर अच्छा। काम करो, फिर शाम को स्नैक्स का टाइम होता है 4 बजे, तो स्नैक्स करते हैं। फिर उसके बाद लोगों की कैब होती है 4:30 निकल जाते हैं। कोई अगर मेरे जैसा अगर कभी ऑफिस कभी कभी जाता है तो हो सकता है कि ऑफिस थोड़ा बैठ के पढ़ ले या कुछ और कर ले, तो वहां पे भी काफी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। काम माइक्रोसॉफ्ट में भी 2-3 घंटे का ही है? अगर आप एक्टिव काम करोगे तो 2.5-3 घंटे का ही है, उसके बाद 1-1.5 घंटा मीटिंग में, तो इफेक्टिवली 5 घंटे आप लगा सकते हो कि हाँ 5 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है, वो चीज है। लेकिन ठीक है। मजा आएगा, मतलब बोर नहीं हो गया आप। और हम्म। ऑफिस टाइमिंग्स क्या, मतलब ऑफिस टाइमिंग कोई फिक्स है, लाइक 8 घंटे 9 घंटे, कोई पंचिंग कार्ड कुछ नहीं है? पंचिंग कार्ड कुछ नहीं है, और जैसे कि सैमसंग में लैपटॉप वहां छोड़ के जाने होते थे, यहाँ लैपटॉप आपके साथ ही है, तो आपकी ईज है, आपको जहाँ भी काम करना हो, जैसे भी काम करना हो काम कर दो, बस उतना है, तो अच्छा, उसका मस्त। कोई चक्कर नहीं है। हाँ हाँ, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। सो माइक्रोसॉफ्ट के अपार्ट फ्रॉम कंपनसेशन क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, फिर क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं ये, गैजेट्स वगैरह या फिर? यस यस, तो पहली चीज लैपटॉप जो आपको मिल गई, उसके अलावा आप हेडफोन्स इशू करा सकते हो, मॉनिटर इशू करा सकते हो, ठीक है। अब आपकी कोई ऐसी टीम है जिसमें आपको थोड़ा यूएक्स या कुछ और उस टाइप का काम है, तो आप मतलब हम्म। स्मार्टफोन्स में जैसे आईफोन वगैरह किसी को इशू कराना है, वो भी मिल जाता है, ठीक है। अच्छा। इसके अलावा अगर आपको पर्क्स देखने हैं, तो एक्सटेंडेड पर्क्स मिलते हैं साल के, वो थोड़ा सा वेरी करता है, किसी के 30,000 के, किसी के 40,000 समथिंग के पर्क्स होते हैं। तो वो ईयरली पर्क्स में आप कुछ भी बाय कर सकते हो, फिजिकल फिटनेस, मेंटल
फिटनेस के लिए आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, कोई पर्सनल ट्रेनर ज्वाइन कर रहे हो, वो रिम्बर्समेंट ले सकते हो आप एक साल में उतने अमाउंट की, फिक्स अमाउंट की। तो जैसे मैंने अभी एक ट्रेडमिल बाय करी या एयर प्योरीफायर बाय किया, तो मैंने उसमें डाला तो वो मुझे रिटर्न मिल गया, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस के बेनिफिट्स तो वो देती है शायद हर कंपनी, राइट। तो इंश्योरेंस हाँ के यार। बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देती रहती है, जैसे हुडी दे दी, ठीक है, टी शर्ट्स दे दी, कुर्ते दे दिए, जैकेट्स दे दी, बैग्स दे दिए, बॉटल्स दे दी, तो कुछ भी, एयर फ्रायर दे दी। गिफ्ट्स तो मतलब साल में 10-15 मिल ही जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। और पार्टीज पार्टीज वगैरह? पार्टीज इनकी भी वैसे तो, इनका बजट आता है, ईयरली बजट आता है एक मैनेजर के पास, ठीक है। तो अब उसके अंदर जितने बंदे हैं वो चाहे एक महीने में एक पार्टी करे, चाहे 2 महीने में एक पार्टी करे, जैसे भी है, तो वो पार्टी चलती रहती है। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि हर महीने एक टीम लंच कर लेते हैं बाहर, ठीक है। हम्म। और कभी कभी इन क्वार्टर वो भी कर लेते हैं कि टीम लंच के साथ खेलने भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो 3 महीने में 3 पार्टीज तो कर ही लेते हैं नॉर्मली। और एक वैसी पार्टी होती है जिसमें 4-5 महीने में एक बड़ी पार्टी जो ऑर्ग लेवल होती है, तो जिसमें बंदे 70-80 बंदे होंगे, ठीक है। उसमें प्रॉपर डांस वगैरह, डीजे वगैरह होगा, मस्त अपना एंजॉय करोगे, किसी अच्छे उसमें जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा फैन फेस्ट, मतलब इनकी अपनी होती है फैमिली फेस्ट, जिसमें अपनी फैमिलीज को लाओ, तो उसमें 5 स्टार वगैरह की बुकिंग कराते हैं, जैसे लीला की करा दी, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी फैमिलीज को लाओ, इन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया होता है, गेम्स वगैरह खेलो सब वहाँ पे, फीस्ट एंजॉय करो अच्छे से, सब मिलो, गेट टुगेदर करो उस तरीके से। साल में 1-2 बार ऐसा भी हो जाता है। और इनकी आउटबाउंड ट्रेनिंग्स भी होती हैं, हर साल 1 या 2 ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिकली। उसमें क्या होता है, इस बार हमें रणथंभौर पार्क ले गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो रणथंभौर लास्ट ईयर जिम कॉर्बेट ले गए थे, उससे पहले गोवा ले गए थे, तो 3 से 4 दिन तो के लिए वहां लेके जाते हैं। अच्छा, काइंड ऑफ ट्रिप्स आउटिंग्स हो गई है तो, है ना? वो इंजॉयमेंट ही होता है, बस उसमें बीच बीच में 2-3 घंटे के लिए कोई कोई दिन में इवेंट होता है, जिसमें कि यू नो दे ट्राई टू एक्सप्लेन कि अभी हम इस प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हमारी और इस तरीके से, उस दौरान भी वो एक्टिविटी कराते हैं। अदरवाइज बाकी सारा दिन आपको पूरा खेलो कूदो। और उन्होंने बाहर से इवन वो भी बुलाए होते हैं जो आपकी पूरी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, तो वो आपको गेम्स खिलाते हैं, तगड़ी तगड़ी टीम बॉन्डिंग की गेम्स। तो उसमें बड़ा मजा आता है कि भाई 60-60 बंदे मतलब पूरे मैदान में, और एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग टाइप की। और रात को फिर डीजे वगैरह होता है, फीस्ट होती है बढ़िया, ठीक है। 2-3 दिन का ही होता है, तो मस्त होता है वो। तो ये आउटबाउंड ट्रेनिंग हर साल होती है, 1 या 2 बार, हाँ 1 बार तो होती है, वो बजट के ऊपर है बेसिकली। ओके। यस। आप लेवल्स की बता रहे थे, लाइक जो अगर हम कोई भी SD1 ज्वाइन करते हैं तो कुछ एक सर्टेन लेवल पे होते हैं, देन एक सर्टेन लेवल, उसके बाद हम इंटरनेशनल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। वो लेवल दोबारा डिस्कस करोगे एक बार आप? हाँ, तो SD1 की यहाँ से बैंड स्टार्ट होता है 59 से। तो 15 ठीक के बाद आपको प्रमोट करेंगे तो आप 60 पे जाओगे, लेकिन अभी आप SD1 ही हो। 60 के बाद जब 61 होता है तो आप SD2 बन जाते हो। 61 एंड ठीक है। 62 देन 2 बैंड्स हैं SD2 के। 61 के बाद प्रमोट होकर 62, 62 के बाद प्रमोट होकर 63, फिर ऐसे सो ऑन। तो जनरली इनकी जो बाहर जाने वाली पॉलिसी है वो ये कहती है कि व्हेन यू आर एट L62 यू कैन ट्राई फॉर इंटरनल स्विच इफ यू वांट टू। आप कोई टीम ऑब्जर्व करो पोर्टल पे जाके, उसका काम देखो, आपको अगर लग रहा है तो यू अप्लाई फॉर दैट। आप उनके HR से या मैनेजर से बात करो, फिर वो देखेंगे कि हाँ भाई हम किसी को अलाउ कर सकते हैं, तो वो अपना बजट देखते हैं कि यस वी कैन हायर दिस, तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इफ यू सक्सीड तो वो हो जाता है स्विच। ओके। जैसे तो मेरे यू जानने वाले गए हैं, 1-2 रेंडमेंट में गए हैं। मतलब मैं उनको इतना अच्छा नहीं जानता, बट आई नो कि वो पहले मेरे साथ बैठे होते थे काम करने, तो मैं पूछता हूँ कहाँ है, तो कहते रेडमंड चले गए वो। मैंने कहा "ओ।" हाँ। और जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में स्विच होने में कितना टाइम लगता है आइडियल? हाँ तो मतलब यार ये अच्छा क्वेश्चन है। जनरली ऐसा होता है कि L59 टू L60 तो लोग 1 साल 1.5 साल में ले लेते हैं जनरली। फिर 62-61 में थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी किसी का 1.5, किसी किसी का 2, किसी का 2.5 भी लग जाता है। तो अच्छा। वो डिपेंड करता है, किसी का 3 भी लग जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इम्पैक्ट दिखा पा रहे हो, ठीक है। उसमें उस दौरान जैसे मेरे साथ हो गया था कि मेरी टीम स्विच हो गई थी, तो हम्म। जनरली लोग बोलते हैं कि यार हम तुम्हारा फीडबैक देंगे तुम्हारे नए मैनेजर को, बट वो नया मैनेजर फिर भी थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि यार अभी मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी नहीं है, तो आई विल गो एंड टेल कि मुझे इसका प्रमोशन कराना है, तो आई शुड हैव सम पॉइंट्स कि मैं रख सकूं आगे, राइट। तो फिर वो 6 महीने का ना कभी कभी बफर आगे खिसक जाती है वो टाइमलाइन, ठीक है। तो मेरे साथ यही हुआ, शायद मेरा 2 साल में हो गया, 2 साल 2 महीने में जितना भी हो गया, बट मेरा शायद 6 महीने पहले हो सकता था। तो जब मैं L62 L61 हुआ तो मुझे लगा कि मेरा 6 महीने खिसक गया वो चीज थोड़ा सा, क्योंकि मेरी टीम स्विच हो गई थी 2 बार स्विच हो गई थी मेरी। एक्चुअली होता क्या कि टीम बड़ी हो रही है तो स्प्लिट कर देते हैं उसको, राइट। एक नया मैनेजर बुलाते हैं, फिर वो उसके इस प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, इसको एक ही मैनेजर को दे देते हैं। उप्स कॉन्सेप्ट लग गया इसमें। हाँ बस वही हो गया कॉन्सेप्ट ऐसे लग गए। और थोड़ी स्केलिंग के लिए हमने वो शार्डिंग, अगर आपने पढ़ी तो शार्डिंग कर दी हमने थोड़ी सी बट हाँ, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो तो खड़ा रहेगा। हम्म। माइक्रोसॉफ्ट है करंटली ग्रो ही कर रही है, आई थिंक, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज ग्रो ही कर रही है एट द एंड। बट ये होता है ना कि हायरिंग मतलब कम हो रही है या फिर फ्रीज हो रही है, क्या मतलब माइक्रोसॉफ्ट में क्या सीन है अभी हायरिंग को यार लेकर? अभी ऑर्ग टू ऑर्ग बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। मेरी ऑर्ग है उसमें ओवर हायरिंग हो रखी थी, ठीक है। ठीक तो है। उसमें जो ओपनिंग्स है ना वो धीरे धीरे निकलती हैं, कई कई जगह ले ऑफ्स भी हुए हैं, राइट। तो हम्म। ले ऑफ्स की वजह से भी थोड़ा सा रहता है कि रिस्ट्रक्चरिंग जब कंपनी की होती है तो थोड़ा सा रहता है कि एकदम हम ये नहीं बता सकते कि भाई किस टीम में ओपनिंग आएगी, क्योंकि ऑर्ग इतनी बड़ी होती है, जैसे मेरी ऑर्ग है उसमें इतने सारे लोग हैं,
तो मुझे नहीं पता कि, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी ऑर्ग में थोड़ी ओवर हायरिंग हो रखी थी। बाकी ऑर्ग्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वैकेंसीज आती रहती हैं, कभी एक ओपनिंग आ गई, कभी 3 आ गई, कभी 6 आ गई। स्पेसिफिक टीम जिसमें तुम काम कर रहे हो? मेरी जो टीम होगी ना, तो मेरी टीम साइज है लेट्स सपोज 10 बंदों का, ठीक है। लेकिन जो मेरी ग्रुप ऑफ टीम्स हैं जिसके अंडर है, तो वो एक बेसिकली एक ऑर्ग है। तो जैसे अगर मैं सॉवरन क्लाउड का पार्ट हूँ, तो सॉवरन क्लाउड में 6 टीमें हैं। सॉवरन क्लाउड इज अ पार्ट ऑफ E+D, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपीरियंस एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो उसमें ऐसी सॉवरन क्लाउड जैसी बहुत सारी टीमें होंगी, इस तरीके से। जब आप रेफर करते हो तो जब ओपनिंग निकलती है तब रेफरेंस मतलब काइंड ऑफ इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं, या फिर एक जब जनरल ओपनिंग निकलती है माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे तब आप रेफर करते हो? क्या सिनेरियो रहता है? इंटरनल ओपनिंग्स तो होती हैं, इंटरनल स्विचेस हमारे लिए, कि अगर हम कोई इंटरनली टीम चेंज करते हैं। एक्सटर्नल ओपनिंग्स वो होती हैं जो आप लिंक्डइन वगैरह पे देखते रहते हो कि ये आ गई ओपनिंग, ये आ गई, इस तरीके से। वो आपको कैरियर्स की साइट पे भी दिखाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की कैरियर पे जाओ तो उस पर आपको दिखाएगा कि भाई ये ओपनिंग अभी है और ये पोस्ट कब हुई है, इस तरीके से। तो एक्सटर्नल ओपनिंग्स का वो सीन रहता है जो विजिबल होती है आप लोगों को, इस तरीके से। तो जब लाइक रेफर करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, लाइक मैंने भी रेफरेंस लिए हैं, काफी ने भी रेफरेंस लिए, तो उनको इंटरव्यू कॉल आती ही नहीं। तो रेफरेंस भी लाइक रेफरेंस यही तक है कि आपने किसी की प्रोफाइल को रेफर कर दिया अपने पोर्टल पे, या फिर एचआर को तुमने मतलब जो एम्प्लॉय है उसने खुद रीच आउट करा पार्टिकुलर पर्सन की प्रोफाइल के लिए? सो यार क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें होता ही है कि अगर तो आपको पता है कि इस टीम में ओपनिंग है, आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप उस मैनेजर को जानते हो थोड़ा बहुत, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम कि ऐसे ऐसे, मतलब आई नो दिस पर्सन, ही इज अ गुड कैंडिडेट, तो आप इसका इंटरव्यू कराओ। तो वो जो हायरिंग टीम की जो एचआर होती हैं, दरअसल इनकी हायरिंग टीम्स भी कुछ थर्ड पार्टीज हैं, हायरिंग वाली टीम्स, ठीक है। तो अच्छा। उनको फिर ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई इस तरीके से आप बात करो उनको, मतलब पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो रिज्यूमे फिर कहते हैं कि इसका लगवाओ आगे, तो उनको कॉल आ जाती है जनरली, ठीक है। तो वो ये डिपेंड्स कि आप जिस टीम में डाल रहे हो, बिकॉज वी कैन सी कि वो किस मैनेजर की ओपनिंग है। तो अगर हमारी शायद नोन हो तो हम थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कि सर प्लीज कंसिडर कर लेना इसको, इस तरीके से, ठीक है। बट एज सच कौन एचआर कनेक्ट करेगा वो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एचआर हैं, वो मुझे नाम भी बट नहीं पता इस तरीके से। अगर आप मैनेजर को जानते हो तो? हाँ, तो अगर मैनेजर को जानते हैं तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच कि यार प्लीज ये थोड़ा इसको, मैं नोन है और पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो उसको जल्दी कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट की अभी तक की आपकी क्या कुछ लर्निंग्स हैं? यार माइक्रोसॉफ्ट की मेरी चौथी टीम है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली, यहाँ पे एक तो पहले टेक स्टैक मेरा चेंज हुआ, .NET बेसिकली सी शार्प पे मैंने काम किया, ठीक है। मैंने जेसन्स के साथ बहुत काम किया, जेसन्स के साथ बहुत फ्रिक्वेंटली खेला मैं। रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी यहाँ पे मैंने। यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है, बेसिकली आपने अगर देखे हुए एज़्योर रिसोर्सेज होते हैं जैसे स्टोरेज अकाउंट या इस तरीके के एज़्योर रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करते हैं स्टोर करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए। उनको बनाने का एक टेक्निक होती है, जो इंटरनल टूल होता है, वो बनाता था उसको। अब वो जो बनाता था वो बनाता था सी शार्प कोड को हम डिप्लॉय करते थे, सी शार्प कोड को, राइट, ठीक है। तो सी शार्प कोड को हम डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो उसको हमें सी शार्प से जेसन कन्वर्ट करनी पड़ती थी, फिर डिप्लॉयमेंट होती थी। क्योंकि वो जो टूल था वो काम इस तरीके से करता था कि इट कैन सी द जेसन्स एंड जेसन में जो आर्टिफैक्ट्स है उनको पुश कर देगा और वो एक्चुअल रिसोर्सेज बन जाएंगे जो आपके डिप्लॉय होंगे क्लाउड में, राइट। तो कई लोग ना जेसन्स पे डायरेक्ट काम करते थे और जेसन्स को एडिट करना थोड़ा मुश्किल काम है अपने आप में, ठीक है। तो रीडेबल नहीं है क्योंकि जब साइज बढ़ेगा, रिसोर्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ेंगी, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो वो थोड़ा एडिटेबल कम रहता है। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई थी कि जेसन टू सी शार्प, वो आपका जेसन को कन्वर्ट करके सी शार्प कोड में लिख देगा क्लासेस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब आप क्लासेस को एडिटेबल होती हैं, रीडेबल होती हैं, उसमें आप चेंजेस करो और आप उसको रन करो। तो वो जो विजुअल स्टूडियो में जैसे ही आप उसको रन करोगे कोड को, तो उससे फिर सी शार्प से वापस में जेसन में बना देगा और आप उसको डिप्लॉय कर दो, और वो ठीक है। वो प्रोसीजर ऑटोमेट हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू? यस, अब आपको कभी भी कुछ फीचर में चेंज करना हो तो आप सी शार्प में ही करो, आपका कोड तो पड़ा ही है, और हाँ उसको जी, हाँ जी। जेसन बनाओ और पुश कर दो। कुछ चेंज ऐसी शार्प में चेंज करो, जेसन बनाओ, पुश कर दो, इस तरीके से। और तो अभी आप सिस्टम डिजाइन भी लर्न कर रहे हो? सिस्टम डिजाइन थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ, हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत उसके बारे में पोस्ट करता रहता हूँ, यस। सिस्टम डिजाइन अभी मतलब कंपनी में आप जिस टेक स्टैक पे वर्क कर रहे हो उस पे यूज नहीं हो रहा सिस्टम डिजाइन? सिस्टम डिजाइन यूज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये सिस्टम डिजाइन भी ना बहुत बड़ा चीज है। सिस्टम डिजाइन इज लाइक, आपको कोई भी फीचर बनाना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे इंटरनल कंपनी, मतलब कंपनी स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट हो, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसका फ्लो क्या होगा, कि कॉल कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें यही होता है कि यू ट्राई टू डिफाइन कि मेरा एम ये है, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, की डिजाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीशन के बाद ये अचीव होगा। तो आप डिफाइन करते हो कि मेरा एम ये है, उसमें की पॉइंट्स आप क्या कवर करने वाले हो, उसमें आप अप्रोचेस डिफाइन करते हो, दिस इज माय अप्रोच 1, दिस इज माय अप्रोच 2, दिस इज माय अप्रोच 3। आप डिफाइन करते हो दिस इज द बेस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी, दूसरी 2 अप्रोच को हम इग्नोर कर रहे हैं, इस थर्ड अप्रोच को ले रहे हैं। फिर जो आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जिसको हम आर्किटेक्ट्स बोलते हैं, आर्किटेक्ट्स को हम रिव्यू कराते हैं फिर अपना वो डॉक्यूमेंट। तो ही कैन टेल कि यार मुझे तो ये रिव्यू बेटर लग रही है, मतलब ये ऑप्शन बेटर लग रहा है, ये अप्रोच इसलिए बेटर लग रही है। फिर वो डिस्कशन होता है, उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो ये मल्टीपल आइट्रेशन के फेसेस होते हैं, जिसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। कि आपको क्या क्या फीचर बनाने हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या क्लासेस होंगी, क्योंकि लो लेवल डायग्राम भी होगा तो क्लास डायग्राम भी होगा उसके अंदर। तो उसके बाद आप उसको कोड करते हो तो वो इजी रहता है कोड करने में बेसिकली। सो सर लेट्स सपोज कोई अगर कैंडिडेट इंटरव्यू कर रहा है कोई भी कंपनी पे,
एंड तो कंपनी बेसिकली क्या डिमांड करती है अपार्ट फ्रॉम डीएसए स्किल्स? डीएसए तो लाइक हर कंपनी पूछती है, बट स्टिल डीएसए के बाद भी काफी कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, तो अकॉर्डिंग टू यू कंपनी क्या कुछ डिमांड करती है अपार्ट फ्रॉम डीएसए? यार मुझे या लगता फिर है जितना मैंने सुना है कि लोग डीएसए का सवाल अगर गड़बड़ा जाते हैं ना, तो कईयों का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि नेक्स्ट राउंड लो ही मत, एलिमिनेशन जो होता है मैंने आपको बताया था। लेकिन कई ले लेते हैं नेक्स्ट राउंड, राइट। उनको लगता है कि यार हम्म, इसका पहला राउंड अच्छा था, दूसरे में थोड़ा बहुत गड़बड़ा है, तीसरा ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्या पता कर ही दे। तो उसमें वो अप्रोच जानते हैं, उनको लगता है सही है। फिर उसके बाद वो चौथा राउंड शायद हो सकता है सिस्टम डिजाइन पे लें। तो सिस्टम डिजाइन में वो यही सोचते हैं कि भाई अगर मैं इसको इस प्रॉब्लम में डाल रहा हूँ, तो इसकी क्या क्या अप्रोचेस लेके आ सकता है और ये क्या डिफाइन कर सकता है कि हाँ भाई इस अप्रोच को मैं इसलिए यूज कर पाऊंगा। तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपकी जानना चाहते हैं बेसिकली, समझ रहे हो कि भाई यार मुझे पता है कि मैं ये अप्रोच यूज कर रहा हूँ और वो इसलिए कर रहा हूँ। अगर आपने अप्रोच डाल दी कैसे रट रखी होगी वो चीज, ठीक है, तो आप ये नहीं बता हम्म, पाओगे कि आप उसको क्यों यूज कर रहे हो। या वो अगर आपसे बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आपको वो चीज थोड़ी पता होगी क्योंकि आपने खुद से बनाई है कि हाँ मुझे पता है यार, तो आप उसका बेटर आंसर दे पाओगे। तो वही वो क्रॉस क्वेश्चन करके ना ये जानने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसा भी नहीं होगा कि आपने करी हो पहले, बस आपको ये देखना चाहते हैं कि अगर आप उस चीज में मतलब कहते हैं ना पूल में कूदा दिया, वो देखना चाहते हैं कि वेदर यू कैन स्विम और नॉट। वो चीज है, ओके। ठीक है। वो थोड़ा बहुत ही देख सकते हैं, आप हाथ पैर मार लोगे तो तैरना तो वो सिखा देंगे, फिर कोई बात नहीं। तो बस उतना ही देखना चाहते हैं वो आपसे। हाँ बेसिकली वो ये सोचते हैं ना कि यार अगर कल को कोई प्रॉब्लम आई, हम इसको दें काम करने के लिए, तो एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वेदर ही कैन डू परफॉर्म इट और नॉट, मतलब परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, वो चीजें हैं। तो किसी किसी को थोड़ा सा लगता है, किसी कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऐसी होगी कि वो इतने में भी खुश है, किसी की ऐसी होगी कि वो इतने में भी नहीं खुश। तो वो तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि यार थोड़ा सा हो आपने जाता है। इंटरव्यू आपने इंटरव्यूज लिया अभी तक कोई? यार मैंने इंटरव्यूज तो नहीं लिए सच बताऊं, और वो इसलिए भी नहीं लिए क्योंकि शायद L62 पे शायद फिर मेरे को इंटरव्यूज वगैरह लेने का मौका मिलेगा। आई एम नॉट श्योर, शायद L62 पे वो अलाउ करते हैं। तो मुझे एक लेवल अप जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इंटरव्यूज ले पाऊंगा। यस। ठीक है। सो जनरली L62 ऑनवर्ड्स जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज है वो इंटरव्यू ले सकते हैं। नॉट श्योर, बट जितना मुझे लग रहा है आइडिया, उतना दिमाग में भी यही बैठ रहा है। हाँ मतलब मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इस बारे में, बट शायद L62 के बाद ही है वो भी, या L63 होगा, उससे ज्यादा होगा तो। सो लेट्स सपोज कि अगर कोई स्टूडेंट है, नया नया कॉलेज में आ रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे 1 से 4 साल के बीच में उसको क्या कुछ करना चाहिए करंट सिनेरियो के हिसाब से? हाँ तो देखो यार ऐसा है, मैं जब आया था तो मुझे पता है कि भाई इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिक वाइज थोड़ी ज्यादा ठीक नहीं होती शायद, ठीक है। हम्म, तो उनको ये होता है कि जुनून की भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो मैं तो थोड़ा ये कहूंगा कि उसको टोन डाउन करो, पर तुम लोगे ही यार, ठीक है। और YMCA में आ रहे तो ठीक ठाक हो गई, ब्राइट स्टूडेंट्स हो गई। तो कोई भी कॉलेज में हो, अपनी कॉलेज लाइफ को भी इंजॉय करना उतना ही जरूरी है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर तक अपने दोस्त अच्छे बनाओ, अपने एक सर्कल ऐसा बनाओ जो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाले लोग। तो काम भी अच्छा करो, ठीक है, और तुम्हारा ऐसा सर्कल हो कि हाँ मतलब मौज मस्ती भी फुल लो, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर से जनरली लोग डीएसए पढ़नी शुरू कर देते हैं, फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में अच्छी डीएसए कर लेते हैं। और इसी दौरान सिक्स सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम होता है। पढ़ता तो यार टाइम। हमें सबको पता है, सेशनल्स आते हैं एक रात पहले पढ़ते हैं। मेरे को जनरली लगता है कि इंजीनियर के पास बहुत टाइम है, सच में बहुत टाइम है। हम्म। जैसे आपके पास सैमसंग में टाइम है ना। हाँ टाइम है। टाइम तो वैसे देखो हर जगह ही सबके पास होगा, किसी किसी हाँ, में हाँ। थोड़ा सा वर्क कल्चर ज्यादा खराब होता है, वहां फंसते हैं लोग, ठीक है। पर हम्म, जो अच्छी एमएनसीज होती हैं वो इतना स्पेस इसलिए देती हैं ताकि आप थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर सको, अपनी फैमिली का भी देख सको, राइट। इसी तरीके से जैसे कॉलेज लाइफ में तो बंदा अपने ऊपर ही फोकस करता है, स्टूडेंट, ठीक है। या मम्मी पापा से रात को बात कर ली क्योंकि दूर है घर से, हैं डेली एक बार रात को बात होगी, थोड़ी देर हो गई, ठीक है। वरना तो सारा दिन दोस्तों के बीच ही रहता है। तो वो अपना सर्कल वो नरिश करने का टाइम होता है वो, कि अच्छा सर्कल चुनो, ठीक है। और अगर लग रहा है कि कोई बंदा थोड़ा सा मतलब रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा है, तो तुम एज अ फ्रेंड उसकी तुम्हारी ये भी ड्यूटी है कि तुम उसको थोड़ा सा सीधा करो, क्योंकि दोस्त दोस्त की बात जनरली सुन लेते हैं, पेरेंट्स से भी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने दोस्त बनाओ, अच्छा एक सर्कल बनाओ, एंजॉय करो, ठीक है। पढ़ना धीरे धीरे शुरू करो और कंसिस्टेंटली पढ़ो। ऐसा नहीं कि भी एक दिन तो 10 क्वेश्चन कर दी फिर एक हफ्ते की छुट्टी, वो भी दिमाग पे ऐसा लोड नहीं देना चाहिए। कंसिस्टेंटली दो दो क्वेश्चन करो कुछ टाइम के लिए, धीरे धीरे करते रहो करते रहो करते रहो, और एक आधा प्रोजेक्ट बनाओ। बस फिर जब तुम्हारा टाइम आएगा, क्या कहते हैं वो, प्लेसमेंट का, तो जब डंडा पड़ता है सिर पे, फिर तो बंदा काम करता ही करता है। तो उससे पहले हाँ। बंदा तैयारी कर ही लेगा फिर वो तैयारी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मिस हो गया, लाइक जो प्रोजेक्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट में हम्म। कौन सी स्किल्स डिमांड में है? AI, अगर माइक्रोसॉफ्ट एआई। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना को पायलट भी है। तो ये ना हैकाथॉन भी कराती रहती है माइक्रोसॉफ्ट। तो हर साल हम्म, 2 या 3 हैकाथॉन्स होती हैं हमारी। तो उसमें थीम होती है जनरली, तो अभी लास्ट 1-2 बार से थीम यही है, AI बेस्ड ही। तो लोग काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं AI बेस्ड ना। तो कई तो टारगेट करते हैं कि जो हमारा काम चल रहा है उसी के इर्द गिर्द हमारा प्रोजेक्ट हो, कि भाई हम इस एक्सपीरियंस को इस तरीके से एलिवेट कर सकते हैं, इस एक्सपीरियंस को इस तरीके से एलिवेट कर सकते हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हैकाथॉन्स भी होती रहती है, सैमसंग में भी होती थी हैकाथॉन्स। तो सैमसंग में भी मैंने 2 हैकाथॉन खेली हुई थी। तो अच्छा। हैकाथॉन्स होती हैं, और AI बेस्ड वहां पे भी हुई थी, यहाँ पे भी हो रही हैं। तो AI का काफी अच्छा एक ट्रेंड भी चला हुआ है, और मतलब अब तो डीप सीक भी आ गया चाइना वाला। तो शायद काफी हम्म, लोग ना टारगेट कर रहे हैं स्पेस में।
तो हर एक ये बताना चाह रहा है कि आई एम द बेस्ट। तो ये लाइक अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर उसके पास ML AI बेस्ड प्रोजेक्ट है तो एज मिल सकता है उसको, कह उसको सकते एज हैं। इस तरीके से मिल सकता है कि यस, क्योंकि वो उसके लिए भी अच्छा है कि भाई हाँ, क्योंकि बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट। और उसने अगर काम किया होगा तो उसको आइडिया होगा कि यार मतलब मुझे ट्रेनिंग करनी आती है, मुझे मॉडल्स के बारे में पता है इस तरीके से। और कुछ कंपनीज तो वेरी स्पेसिफिक टू एमएल ही है कि भाई वो हायर करती है इंजीनियर्स को कि मुझे एमएल एआई बेस्ड इंजीनियर्स चाहिए, और वो अच्छे इंजीनियर्स मिलते नहीं है जनरली उनको। तो हाँ, एज तो है ही। और क्योंकि अपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको पता भी होगा उसका इन एंड आउट कि मैंने इस कंपोनेंट पे इस तरीके से काम किया। तो वो प्रोजेक्ट तो आपको वैसे भी, जहाँ पे जेनेरिक इंटरव्यूज होते हैं, लाइक किसी भी कंपनी में, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सब जगह तो काम करेगा ही। और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज हैं वो तो मशीन कोडिंग राउंड लेती हैं इवन, वो तो आपको प्रोजेक्ट शायद बनवाती है 2-2.5 घंटे में बैठ के। तो अगर आपने कुछ ऐसे काम कर रखे होंगे रोक दे तो कर दोगे आप, तो आपको हेल्प तो मिलेगी यार, ऐसी बात नहीं है। और एआई बूमिंग इंडस्ट्री है, लेकिन लोग पूछते हैं कि जॉब खा जाएगी, तो मैं कहता हूँ जॉब नहीं खाएंगी, ठीक है, क्योंकि एआई से करी हुई चीज को आपको वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा, और वो हम ही बिकॉज करेंगे। वो हम ही करेंगे। थोड़ा वो हमारा काम आसान करने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। तो आपका टाइम जो अगर 100 लग रहा था, तो अब वो हो सकता है आपका टाइम 25 में ही काम हो जाए, तो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है वो। सो सर, एनी वन मोस्ट एक सिंगल लाइन में एडवाइस दोगे? जो भी आपने तो ऐसी मतलब काफी एडवाइस दी है, सो एक होता है ना, एक वन लाइन एडवाइस देना चाहोगे कुछ भी? इन जनरल स्टूडेंट्स को ना, कॉलेज के। हाँ, स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि भी खुश रहो अपना, ठीक है, फालतू लूट लेके नहीं पढ़ना पहली बात तो, ठीक है, रिलैक्स लेके पढ़ो। और किसी को भी अगर ऐसा लगता है ना कि अरे यार इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा या इस तरीके से नहीं हो रहा, तो भाई तुम कर तो लोगे ही, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अगर 4-5 दोस्तों ने कर लिया ना, तो एक प्रेशर सा बिल्ड हो जाता है कि यार इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। वो जेलसी नहीं होती, वो एक अननेसेसरी से एक प्रेशर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और वो नेचुरल है। हाँ, वो नेचुरल है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, बट उसको प्रेशर को हैंडल करना सीखो, यू विल डू समथिंग वेरी ग्रेट, ठीक है। बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स जो लेट, जिन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा ज्वाइन किया। तो कहते हैं ना कि शेर की तरह अगर 2 कदम पीछे है तो छलांग लंबी लगेगी तुम्हारी। तो उस चीज, अपना कॉन्फिडेंस, अपना फेथ बनाए रखना। और हमेशा ये मत सोचना कि मेरे को भाई फैंग मैंग में जाना है, वो चीजें मत करना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं यार, जोमेटो, स्विगी, डिज्नी हॉटस्टार, मेक माई ट्रिप, इतने सारे स्टार्टअप है कि यू कैन ट्राई एवरीवेयर, ठीक है। और हमारा जो एल्यूमिनाई जो कल्चर है बेसिकली वाईएमसी का, उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर जगह हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जोमेटो में भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अप्लाई फॉर एवरीवेयर यार, गो एंड वर्क, वो चीज है। सो सर, लाइक हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं, एंड यू गाइस, थैंक यू रमनदीप सर फॉर योर क्रूशियल टाइम। एंड हमने काफी चीजें सीखी हैं, काफी हंसी मजाक हुआ, काफी हम्म। सच में लर्निंग हुई। तो आई होप जो प्रॉपर वाईएमसीए की, अब आपकी वाईएमसीए में फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, और चंदन जी की भी बढ़ जाएगी। वो तो वाईएमसीए। पहले ही बॉन्ड है यार। हाँ। Thank you guys. Thank you, sir. And please comment your positive feedback, and you can connect with Ramandeep sir. I will put the LinkedIn link and as well as Instagram link in the description. So thank you and have a nice day. Have a nice So day. Bye bye.